वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की न्यूली लॉन्च्ड गोरिल्ला 450, वो भी एपेक्स वेरिएंट। और ये एक न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट है जो कि रॉयल एनफील्ड अपने गोरिल्ला को एक नया अपग्रेड दिया है बेसिकली, और कुछ चेंजेस इसके अंदर करे हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चेंज हुए हैं। भाई सबसे पहले तो आप बाइक को देखो, ये कलर देखो, दिखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और धीरे धीरे करके ना ये लोगों को बहुत पसंद आने लग गई है। इनफैक्ट मेरे को भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और अब इस बाइक को अगर आप देखोगे बिना कुछ बताए, अगर आपकी पहली नज़र जाए तो इसका थोड़ा सा जो कैरेक्टर है, जो लुक है ना, वो हल्की सी आपको स्पोर्टी देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कलर तो आपने देख लिया, रेड कलर ये आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ज़्यादा इसके अंदर ड्यूल टोन वेरिएंट नहीं है। इसके बाकी वेरिएंट्स आते हैं जो कि ड्यूल टोन कलर में है, लेकिन ये जो रेड वेरिएंट है ये कंप्लीट रेड में है। यहाँ पे आपको जो रॉयल एनफील्ड देखने को मिलेगा ये ब्लैक में ही आपको इस तरीके से रॉयल एनफील्ड दिख रहा होगा यहाँ पे। उसी के बाद और ये वाला जो वेरिएंट मेरे साथ खड़ा है, इसके अंदर ना एक्सेसरीज भी लगी है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट के लुक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ऐड ऑन हुआ है इसके अंदर ये छोटी सी एक फेयरिंग सी दे दी है, सब विंड स्क्रीन सी आपको दे दी है फ्रंट के अंदर ही, जिसकी वजह से फ्रंट से हल्की सी इसकी जो अपील है वो अच्छी हो गई है। जो लाइट है ये आपको एलईडी लाइट ही मिलती है, जो कि सब बाकी सारे रॉयल एनफील्ड के यूनिट्स में मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जस्ट लाइक दिस। दिखने में बाइक के अंदर एक एलिगेंस, एक प्रीमियमनेस है। अब लुक्स की अगर बात करो तो सस्पेंशन कवर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको नॉर्मल जो गोरिल्ला है उसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे सस्पेंशन कवर नहीं है, ये सस्पेंशन जो है ये नेकेड रखा गया। कवर क्यों नहीं डाला आई डोंट नो। उसी के साथ टायर के ऊपर देखोगे तो आपको एक और रेड कलर की ऐसे एक स्ट्रिप सी देखने को मिल जाएगी, जो कि अगेन एक एड ऑन हो जाता है। और सबसे बड़ा जो एड ऑन हुआ है ना इसके अंदर, मिड सेक्शन की बात करें तो ये पार्ट जो है इसको ब्लैक रखा गया। गोरिल्ला 450 की आपको बैजिंग मिल जाती है। उसी के साथ रेयर सीट, यहाँ देखो, ये आपको दिखने में सिंगल सीट लग रही होगी। भाई जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी, मतलब दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, स्पोर्टी कैरेक्टर भी आ रहा है। लेकिन उसी के साथ ये जो काउल है ना, ये एक बहुत अच्छा, मतलब वही बताओ, थोड़ा रेसिंग टाइप सा बना दिया रॉयल एनफील्ड ने। और इसको जब लॉन्च किया था ना रॉयल एनफील्ड ने, तो इसके लिए भी उन्होंने ट्रैक पे इस बाइक को लॉन्च किया था, ट्रैक पे ही लोगों को चला के दिखाया था, क्योंकि बाइक का जो थोड़ा सा ट्रायंगल भी है, राइडिंग ट्रायंगल भी है, उसको भी चेंज किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो काउल है ये बेसिकली रिमूवेबल है, ये कंपनी की तरफ से ही आपको दिया जाएगा, एज एन एक्सेसरी नहीं है। इसको आप खोल के, सीट को खोल के एलंकी के साथ इसको रिमूव कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और दिखने में भी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। उसी के साथ रेयर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रेयर सेक्शन के अंदर आपको जो इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, ये आपको इंडिकेटर्स के अंदर ही टेल लाइट जो है वो इंटीग्रेटेड मिल जाती है। उसी के साथ टायर सेक्शन तो आपको पता ही है कि भैया कितना ब्रॉड है, 160 सेक्शन का टायर मिल जाता है इस बाइक के अंदर। और यहाँ पे नंबर प्लेट आपका होल्डर आ जाता है, यहाँ पे आपको लाइट दिख जाती है और रेयर से दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल ये मोटरसाइकिल है। सो ये हो गया लुक्स का थोड़ा सा वॉक अराउंड। अब बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको इंजन जो है वो सिमिलर ही मिलता है, 450 सीसी का शेरपा सीरीज का इंजन है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है ऑलमोस्ट 40 bhp के अराउंड, एंड ऑलमोस्ट 40 Nm टॉर्क आपको मिल जाता है। इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है विद स्लिपर एंड असिस्ट क्लच। अब इसके अंदर ना थोड़े से चेंजेस भी हुए हैं। तो सबसे पहला चेंज ये किया गया है कि इसके इंजन की जो ट्यूनिंग है ना, थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है। अब ये जो मोटरसाइकिल है थोड़ी सी लीनियर पावर डिलीवरी देगी आपको थ्रू आउट द रेव रेंज, जिससे कि मतलब पहले क्या था, इसका जो कैरेक्टर था, आप रेव करोगे एकदम से काफ़ी हार्श रेविंग हो जाती थी और काफ़ी लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई थी। तो इंजन पे थोड़े से उस चीज़ को चेंज किया गया है। सो इंजन तो पावरफुल है ही, पेपी इंजन है, और इस बाइक को चलाने में मज़ा तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा आता है। सस्पेंशन की हम बात कर रहे थे तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही ऑफर हो रहे हैं, और रेयर में बात करें तो रेयर में आपको मिल जाता है यहाँ पे मोनोशॉक। सस्पेंशन सेटअप को सिमिलर ही रखा गया है यहाँ पे, मोनोशॉक और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट क्योंकि इस बाइक का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा स्पोर्टी किया गया है, तो यूएसडी सस्पेंशन आ जाते तो बाइक का जो राइडिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा और अच्छा लगता है, यूएसडी के साथ थोड़ी सी और बेटर हो जाती। लेकिन इसका जो नॉर्मल सस्पेंशन सेटअप है वो हल्का सा हार्डर साइड में आपको मिलेगा, ताकि ये जो मोटरसाइकिल है ये कॉर्नरिंग वगैरह जो है ना वो और अच्छे से कर पाए। उसी के साथ बाइक के टायर सेक्शन की मैं बात करूं, फ्रंट में अगेन सिमिलर ही टायर सेटअप मिल रहा है आपको, 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि ये जो टायर है ये आपको मिलता है वर्डेस्टीन कंपनी का, वर्डेस्टीन कंपनी का ST+ ये टायर है। अब ये जो टायर है ये थोड़ा सा आप देखोगे ज़्यादा राउंड है। ये राउंड होने की वजह से इसकी जो ग्रिपिंग है बेसिकली रोड्स के ऊपर वो ज़्यादा आपको बेटर मिलने वाली है। सेक्शन सेम है, 120 फ्रंट में एंड 160 रेयर सेक्शन है। तो टायर अगेन वही जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि राउंड ज़्यादा है, इससे आपकी जो ग्रिपिंग है वो थोड़ी सी टामा के ऊपर ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इससे आपका
ड्राई और वेट की जो ओवरऑल ग्रिपिंग है वो इम्प्रूव हुई है। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज रॉयल एनफील्ड ने किया है अपने टायर्स के अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन होकर इस बाइक को थोड़ा सा और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाया गया है। उसी के साथ अब मैं सबसे मेजर चीज़ की बात कर रहा था, वो है इसका हैंडल बार। अब पहले जो हैंडल बार आता था वो आता था स्टील का, और इस हैंडल बार को बनाया गया है एल्यूमिनियम का। और ये जो हैंडल बार है ये थोड़ा सा नीचे किया गया है, पहले थोड़ा सा ऊपर था, आपको ज़्यादा अपराइट पोस्चर मिलता था, पर ये हैंडल बार थोड़ा सा नीचे किया गया है जिससे राइडिंग पोस्चर जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक बार बैठ के भी दिखा देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि मैं जो हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ को हो गया इसको पकड़ने के लिए। अब इससे जो है मतलब जो मेरा राइडिंग ट्रायंगल हो गया हल्का सा एग्रेसिव हुआ है। फुटपैक जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रायंगल हल्का सा चेंज हो गया है। तो मेरे को कॉर्नरिंग वगैरह करने में ना ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जो नॉर्मल वेरिएंट है बेसिकली उसके अंदर आपको जो है वो जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको अपराइट पोस्चर ही मिलेगा, जिससे आपको मतलब अपना अगर आपको लॉन्ग टूरिंग वगैरह करनी है वो ज़्यादा थोड़ी सी इजी रहेगी। लेकिन सिटी वगैरह में चलाने में इस बाइक को, तो इस वाले वेरिएंट को स्पेशली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाइक का जो ओवरऑल वेट है दैट इज़ 184 kgs, बहुत ज़्यादा भारी मोटरसाइकिल नहीं है, तो इसीलिए बाइक को सिटी के अंदर चलाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी खटकती है ना वो है इसका फ्यूल टैंक। 13-14 लीटर का तो एटलीस्ट देते हैं कि मतलब अगर इस बाइक को थोड़ा सा आपको लॉन्ग लेना भी जाना है तो बार बार रीफ्यूलिंग की झंझट ना पड़े। अब बात करते हैं ब्रेकिंग सेटअप की। तो फ्रंट में आपको 310 mm की ही ब्रेकिंग मिल रही है, डिस्क मिल रही है बेसिकली। और रेयर में अगर आप देखोगे तो रेयर में आपको मिल जाता है 270 mm की डिस्क। अब ये काफ़ी बड़ी डिस्क है यार। और ये जो सेटअप आ रहा है ये आपका ड्यूल चैनल ABS के साथ ये सेटअप आ जाता है। तो ब्रेकिंग की तो खैर बहुत ज़्यादा इस बाइक के अंदर कंप्लेन थी ही नहीं, एंड ड्यूल चैनल ABS है, सेफ्टी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब इसका स्पीडोमीटर चेक करते हैं। तो स्पीडोमीटर हम चेक करें, सबसे पहले ये रही की और उसी के साथ ये रहा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपको सिमिलर सेटअप ही मिल रहा है जो कि ऑफ़र हो रहा था। ये ऑलमोस्ट आपको हिमालयन वगैरह इन सब में भी आपको मिल जाता है। अब इसके अंदर जो एक चीज़ चेंज हुई है वो है कि पहले आपको स्विच गियर दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि ये है इसका स्विच गियर। यहाँ पे आपको एक मेन्यू बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको हैजार्ड लाइट का बटन। जो लीवर्स वगैरह हैं ये एडजस्टेबल एज सच नहीं है। उसी के साथ इस वाले स्विच गियर पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको हाई बीम, लो बीम का और पास का ये बटन मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर सामने एक बटन है जो कि आपका मेन्यू में होम की तरफ चला जाता है, जो कि आप मेन्यू जिससे एक्सेस कर सकते हो बेसिकली। यहाँ इंडिकेटर बटन आ जाता है, यहाँ हॉर्न आ जाएगा, और यहाँ पे जॉयस्टिक है अगेन मेन्यू के लिए। तो ये है मीटर। अब यहाँ पे जो आपका एक फीचर ऐड ऑन हुआ है वो हुआ है राइड मोड। बेसिकली ऐड ऑन नहीं हुआ है, राइड मोड्स को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब आपको मिलता है स्पोर्ट और स्ट्रीट मोड, जो कि पहले था इको और परफॉर्मेंस मोड। अब इसके अंदर जैसा मैंने बताया था कि पावर डिलीवरी को जो है वो थोड़ा सा लीनियर किया गया है, वो इन दो राइडिंग मोड्स में ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के बाद इसके अंदर आपको ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज बेसिकली, इंजन टेम्परेचर, ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगेन ये जो स्पीडोमीटर है दिखने में ब्यूटीफुल है। यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आ जाता है, स्पीड आ जाता है, ओडोमीटर यहाँ पे है, एंड काफ़ी अच्छा सा आपके पास कंप्लीट डिजिटल सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे एक्चुअली चार्जिंग पोर्ट भी आपको ऑफ़र हो जाता है, जो कि यहाँ पे नीचे की साइड है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, तो कहीं भी लेके जाना हो, चार्जिंग वगैरह करना हो, माउंट लगाओ, चार्जिंग करो, वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो अब बात करते हैं एक्सेसरीज़ की। तो सब फ्रंट में आप सबसे पहले देखोगे कि इसके ऊपर हेडलाइट ग्रिल लगी हुई है, जो कि लगभग 1950 रुपये की आपको हेडलाइट ग्रिल पड़ जाएगी। अब टूरिंग के वक्त ये जो होता है ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, मतलब आपका जो भी थोड़े बहुत पत्थर होते हैं वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसी के साथ इसके अंदर लगा हुआ है लेग गार्ड। अब ये लेग गार्ड लगा हुआ है 30 to 120 रुपीज़ का लेग गार्ड है, जिससे काफ़ी अच्छी इंजन की प्रोटेक्शन हो जाती है। और एक और चीज़ लगी हुई है वो है सम्प गार्ड इसके अंदर। अब ये जो सम्प गार्ड है ये कम्प्लीटली आपका जो एग्जॉस्ट है और नीचे इंजन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मेटल का है ये, और ये आपको कॉस्ट करेगा 3400। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये अभी फ़िलहाल जो मेरे सामने गोरिल्ला खड़ी हुई है इसके अंदर लोड किया हुआ है, तो इनकी प्राइसिंग कुछ इस तरीके से है। अब बात करते हैं बाइक के प्राइसिंग के बारे में। तो ये मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, ये वाला वेरिएंट स्टार्ट होता है 2.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि मेरे को ना काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा। जो चीज़ें इसके अंदर ऑफर हो रही है, गोरिल्ला जो है ये रॉयल एनफील्ड ना थोड़ा सा एक स्पोर्टीनेस के साथ इसको मतलब ऑफर करा है इंडियन मार्केट के अंदर। और अब जो चेंजेस इसके अंदर कर रही है, रेगुलर चेंजेस कर रही है इस बाइक के अंदर भी, और ये जितने भी एड ऑन्स हुए इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी और
वैल्यू फॉर मनी बन ही गई है। तो कैसी लगी आपको रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 एपेक्स वेरिएंट, कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसी लगी ये वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।